हेलो मेरे दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हमारा नए दिन में तो नया डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था शॉर्टेस्ट पाथ वाली। तो मैंने जैसे बोला था कि डिस्क्रिप्टर एल्गोरिदम कर देते हैं, बट नेचुरली वो वहीं पे फिट करता है। बट अगर हम लोग कंटिन्यू करते जाएं तो हम लोग ग्राफ में शिफ्ट कर जाएंगे। तो बस वो इंट्यूशन था। अभी तक हम लोग मतलब ग्राफ रेडी हो चुके हैं, बट ये बीएसटी हम लोगों को करना ज़रूरी है। तो अभी 3-4 दिन हम लोग बीएसटी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ में शिफ्ट कर जाएंगे। ओके। एंड चलो करते हैं। ओके, आओ। तो बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत पता ही है। तो जहाँ हम लोग ट्री रीडिंग में ये पढ़ रहे थे, हम लोग ट्री रीडिंग में तब हम लोग देखे थे सर्च बाइनरी ट्री। उसमें बाइनरी सर्च ट्री है ना, जिसमें सर्च करना सीखे थे। तो उसमें हम लोग एक रूल फॉलो करता है ना। तो ये क्या होता है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये सॉर्टेड होता है। और कौन सा ट्रावर्सल रूल फॉलो करता है? ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में वो इन ऑर्डर फॉलो करता है। इन ऑर्डर, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी इन ऑर्डर में रहता है। ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट चाइल्ड छोटा रहेगा रूट वाले चाइल्ड से, और रूट वाला चाइल्ड छोटा रहेगा राइट वाले चाइल्ड से। ओके। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च ट्री। एंड अगर हम लोग यहाँ बनाया जाए तो हम लोग को कैसा होना चाहिए कुछ आ, ऐसा होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 7 दो। यहाँ पे आपको बढ़ा देना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। अब इसके नीचे भी, अब ये 7 है तो इसको 5 दे दो, और इसको इसको दे दो आप। यहाँ 8 ऑलरेडी है तो यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, तो कोई मैटर नहीं करता है। बट अगर हम लोग सेफर साइड रहने के लिए अगर इसको 6 दे दें, ठीक है, इसको 6 दे दें और इसको 7। ओके, इसको 7, और यहाँ पे 10 है। 10 है तो इसको हम लोग 9 कर सकते हैं ऐसे करके। ओके। एंड यहाँ पे हम लोग 11 दे दें तो ये वैलिड होगा या नहीं होगा? तो एक्चुअली में देखें तो हम लोग का इधर से वैलिड है, ये वैलिड है, फॉलो कर रहा है रूल। और ये भी फॉलो कर रहा है रूल, ये भी फॉलो कर रहा है रूल। और इधर से कुछ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेफ्ट से राइट से। तो ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो एक ग्लोबली में मे बी ये फेल भी हो जाए। तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इधर 9 है, ठीक है, तो ये फेल नहीं होगा क्योंकि ग्लोबली अगर मान लो इसको एक लेफ्ट ले लेते हैं, इसका कोई भी एक एलिमेंट, इधर से भी कोई भी एक एलिमेंट 8 से, ऐसा ही रूल फॉलो करना चाहिए, लेफ्ट रूट और फिर राइट, ये रूल फॉलो करना चाहिए। तो यही होता है बीएसटी हम लोग का। सॉर्टेड है, इन ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो करता है। ओके। एंड इसमें हम लोग आज कोड थिंकिंग में सर्च करना सीखेंगे कोई भी वैल्यू। ओके, इंसर्ट करना सीखेंगे और फिर वैलिडेट करना सीखेंगे कि वैलिडेट करो ये बीएसटी है या नहीं है, ठीक है। इसका दो मेथड होता है, एक जो नॉर्मल होता है लोकल लोकल सर्च करके डीएफएस यूज करके, और एक होता है हमारा रेंज मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें दो मेथड देखेंगे हम लोग। ओके। और कल हम लोग देखेंगे डिलीशन। आज मैं इसलिए नहीं कर रहा डिलीशन क्योंकि इसमें हमारा 3 मेथड्स रहते हैं, यानी कि 3 सिचुएशंस रहते हैं इसमें। तो या तो लीव करो, या 1 चाइल्ड करो, ओके, या 2 चाइल्ड करो। तो ये 3 सिचुएशंस रहते हैं हमारे डिलीशन में, इसलिए ये हम लोग कल कवर करेंगे। ओके। तो यहाँ में हमारा कोर कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग बस करना सीखेंगे अपना कुछ पैटर्न्स वगैरह, 2 दिन या 3 दिन। ओके, उसके बाद हम लोग फिर ग्राफ में शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, चलो आओ करते हैं कैसे करना है इसको। तो यही हम लोग लेंगे और कुछ नहीं लेंगे जो हम लोग ट्री ट्री में बनाए हैं, तो बस वही अपना लेंगे। ओके। तो मैंने ये ट्री का स्ट्रक्चर पहले से ही बना के रखा हुआ है, जस्ट मैं ये एलिमेंट्स जो हमारे वो मैं बस चेंज कर देता हूँ ताकि ये रूल भी फॉलो करें। तो हमारा यहाँ 8 था, 8 के नीचे 6, 10 है। ओके। एंड 6 के नीचे हमारा 5, 7 है, 5, 7। एंड 10 के नीचे हमारा 9, 11 है, 9, 11, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्च पीएसटी ऑलरेडी करके रखा था क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्री रीडिंग का पार्ट है, बट अब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री देख रहे हैं एज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग को फिर से एक बार करना ज़रूरी है ना। तो क्योंकि बहुत लोग नए भी हैं, तो अगर आप नए हो तो बस आओ देखो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाओ, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। ओके। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सिंपल एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो सर्च पीएसटी का, ओके, रूट लिए, रूट से शुरू किए, अब वैल्यू टारगेट यानी कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो। ओके, सिंपल। यहाँ पे एक वाइल लूप से शुरू करते हैं कि वाइल रूट तब तक जब तक आपके पास रूट है ना। क्योंकि सर्च तो हर जगह पे रूट रहेगा ना हमारा, नॉट ले लो या रूट ले लो तो, लेकिन ये यहाँ पे रूट रहेगा, यहाँ पे जब रहेगा
फिर ये भी एक रूट रहेगा, ये भी रूट रहेगा, तो हम लोग को रूट डिफाइन करना है एक्चुअल में, है ना। तो जब तक रूट है तो हम लोग को असाइनमेंट रूट ही होगा हर एक जहाँ पे जाएगा। और पहले ही हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब जब होते रहता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ रूट डॉट वैल्यू, और वैल्यू हम लोग रूट डॉट वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ट्री स्ट्रक्चर हम लोग डॉट वैल्यू किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर वैल्यू के इक्वल है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, सिंपल। कि रूट का जो वैल्यू अगर मिल गया है मेरा वैल्यू के इक्वल जो आप फाइंड कर रहे हो, तो बस सिंपल मेरे को ट्रू दे दो। ओके। एंड इफ रूट, रूट नहीं, या इफ वैल्यू इज लेस देन, इससे, रूट डॉट वैल्यू से, है ना, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल बीएसटी हम लोग का। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग का भी इन केस कि मान लो 5 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, 5 फाइंड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे है भी, तो हम लोग का बीएसटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्टिंग हो जाता है। फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर 8 को कंपेयर करेंगे 5 से, सिंपल, कि 5 देखेंगे कि यहाँ पे 5 छोटा है क्या रूट डॉट वैल्यू से, यानी 5 छोटा है क्या 8 से, छोटा है तो लेफ्ट में भेजो, अब बड़ा है तो सिंपल राइट में भेजो, सिंपल, हर एक जगह पे वैसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कंपेयर तो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि सॉर्टेड मैनर है, छोटा है टारगेट रूट से, लेफ्ट भेज दो, बड़ा है तो राइट में भेज दो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ये रूल फॉलो होता है। तो बहुत सिंपल है ये। ओके। तो यहाँ पे हम लोग रूट को असाइन कर देंगे अब, ताकि रूट में वाइल लूप फिर से शुरू हो जाए जब तक नहीं मिल जाए उसको। एंड रूट इज इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट, है ना, रूट का लेफ्ट, वैसे ही करके फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा जब तक मिल नहीं जाता है ना। और एल्स रूट को हम लोग रूट डॉट राइट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब वाइल से बाहर आ जाओ, मतलब नहीं मिला, मैं फॉल्स कर रहा हूँ। ओके। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ओके। यहाँ पे रूट, रूट को मैं रूट ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे सब जगह रूट है। अब मैं चाहता था यहाँ पे हम लोग नोट दे देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू हम लोग क्या फाइंड करते हैं, चलो यहाँ पे 5 फाइंड करके देखते हैं। देखो ट्रू आया। ओके। 9, देखो 9 आया भी ट्रू। ओके। अगर हम लोग इसको बाइनरी सर्च ट्री के बेस पे इसको नहीं बनाते स्ट्रक्चर, तो वो फाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि मान लो इधर 3 देते 4 देते तो, और जो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, छोटा है तो लेफ्ट में भेज रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सीधा हाफ हो जाता है हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, है ना। ओके। तो ये बस इतना ही था। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो एक बार। ओके। एंड हम लोग बस अब जाते हैं इंसर्शन में। ओके। तो इंसर्शन में मैं बस ट्री नोड को ले ले रहा हूँ। ओके। और इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट हम लोग पोजीशन पे करना पड़ेगा कि जहाँ पे वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं फंक्शन नाम भी चेंज कर देता हूँ। ओके। इंसर्ट pst। ओके। एंड ऑब्वियसली रूट से स्टार्ट होगा, वैल्यू पे जाएगा। एंड वाइल लूप यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए, इसको पूरा हटा दो। ओके। सिंपल हटा दो इसको, सब सब हटा दो। यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सिंपल तो एक चेक करेंगे, इफ नॉट रूट, मतलब कि ट्री ही नहीं है, तो तुम मेरे को वैल्यू दे रहे हो कुछ भी, तो मैं सिंपल ये चीज़ करूँगा, ट्री नोड का जैसे कॉल करते हैं, और यहाँ पे मैं रूट दे दूंगा, है ना। ये चीज़ कर दूंगा ताकि मेरा ये इंसर्ट भी हो जाए ट्री नोड में, रूट, क्योंकि है ही नहीं स्ट्रक्चर, ये बस एज केस के लिए है। ओके। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखते हैं। ओके। इफ रूट, रूट करेंगे या वैल्यू करेंगे, या फिर हम लोग इफ वैल्यू, सेम चीज़ वही, इफ वैल्यू इज लेस देन रूट डॉट वैल्यू। ओके। ये चीज़ होगा, वैल्यू छोटा है तो फिर ये कहाँ जाना चाहिए, तो ये रूट डॉट लेफ्ट में जाना चाहिए, है ना। और बाकी डिसीजन तो मेरा फिर ये रिकर्जन वाला ही लेगा। इसको बोलूँगा कि तुम्हारा वैल्यू क्या है, क्या तुम छोटे हो मेरे वैल्यू से या रूट डॉट वैल्यू से, छोटे हो तो तुम्हारा पोजीशन लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सब ट्री में है, ठीक है। ये लेफ्ट सब ट्री में तुम्हारा पोजीशन हो गया। और डिसीजन मैं ऐसे करके लूँगा, रिकर्जन से लूँगा। ओके। ऐसे कर दूंगा और मैं भेज दूंगा इसको सिंपल वैल्यू के साथ, और रूट डॉट लेफ्ट साइड भेज दूंगा। ओके। ये सिंपल। और एल्स, एल्स क्या, रूट डॉट राइट होगा, रूट डॉट राइट नहीं है तो तुम्हारा पोजीशन राइट में फिट बैठता है कि नहीं। ये बहुत, ओके, ये होगा। और कुछ इसमें आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए इसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इसको पोजीशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, है ना। तो अब हम लोग क्या करें इसको, इंसर्ट बीएसटी। ओके। रूट करते हैं, और फिर रूट को मैं हम
वैल्यू देते हैं, लेट्स टेक चलो 12 देते हैं। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, वैल्यू इज नॉट लेस देन नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, ये देखते हैं इसको क्या इशू है यहाँ पे। बट ये सिंपल आपको समझ में आया कि कुछ नहीं है इसमें, इसमें बहुत ईजी है। और मैं कोई वैल्यू कर रहा हूँ, एच केस ले रहा हूँ, वैल्यू अगर मेरा लेस देन है रूट डॉट वैल्यू से, ठीक है, तो इसका पोजीशन बस तुम लेफ्ट में जाओ और इंसर्ट कर दो, और इंसर्शन मेरा डिसाइड होगा ये रिकर्जन से कि तुम्हारा वैल्यू एक्चुअल में कहाँ फिट बैठता है। एल्स राइट सब ट्री में बस डिसीजन सेम रिकर्जन के थ्रू, और बाकी डिसीजन बाद में हम लोग देख लेंगे इसमें। ओके, आओ देखते हैं इसमें क्या इशू आया है। ओके आओ। ओके, इसको देखते हैं क्या करना है। तो इसमें मैंने रूट रिटर्न करना मैं भूल गया था, ये चीज़ है, बट ये तब भी आ रहा है। आई डोंट थिंक कि इसमें क्या इशू आ रहा है, एक बार देखते हैं इसको। ओके, इसको रिव्यू करवाते हैं। बस मेन हमारा लॉजिक यही था, इससे ऊपर कुछ लॉजिक नहीं है, मे भी थोड़ा बहुत इशू रहेगा। ओके, ओके रिटर्न करना यहाँ भूल गए। बस सही है, सब सही है, बस रिटर्न हमारा यहाँ पे रह गया था, क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इशू दे सकता है। फंक्शन खत्म करना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। ओके, ये हमारा इंसर्ट हो गया, तो ये जस्ट रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, ये रूट को रिटर्न कर रहा है। ज़रूरी नहीं है ये रिटर्न वगैरह करना है यहाँ पे, बट ये बस ख़त्म करना चाह रहा है कहीं पे भी है बस, ठीक है। तो बस यही है इसमें। और अगर हम लोग फिर ये चीज़ हम लोग सर्च करके देखें, अब क्या सर्च में मेरा काम करेगा 12 जो हम लोग डाले हैं, तो इसमें हम लोग 12 डाल के देखते हैं। इंसर्ट कर चुके हैं हम लोग, फॉल्स आ रहा है, अच्छा 912 है, ठीक है, अभी भी फॉल्स आ रहा है कुछ इसमें। इंट ऑब्जेक्ट, ओके, बट इसमें तो आना चाहिए भाई हमारा, इंसर्ट हो गया है तो। और कुछ बोल रहा था क्या यहाँ पे? हम्म, ये चीज़ नहीं है हमारा, बट इसमें तो देखो अब मैं स्टक कर गया यहाँ पे बस, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है सोचना पड़ेगा बस। ओके, तो इसमें हम लोग इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट कर दिए तो इंसर्ट तो मैं हमारा हो गया, इसका डिसाइड हो गया, तो यहाँ पे तो हमारा आना चाहिए। अब सर्च पीएसटी का मेरा तो ये सेम ही रहेगा, कुछ चेंज तो करेगा नहीं। सर्च पीएसटी ये फॉल्स दे रहा है अपना, ये क्यों फॉल्स दे रहा है ये देखना पड़ेगा। ओके, इसमें अब हम लोग सर्च डाल देते हैं यहाँ पे नीचे में, एंड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यू अगेन, बट यहाँ पे तो हमारा दे रहा है ये चीज़, ये ट्रू है। चलो इसको रन करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे वाई सर्च इज नॉट वर्किंग, ट्री नोड, अच्छा, ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने रूट डाल दिया है क्या? एक सेकेंड होल्ड ऑन, यहाँ पे तो मिस्टेक करके रखा हुआ मैं ये, लेकिन ये तो अपना सर्च पीएसटी का फंक्शन है, ये है, ये रूट है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसका, हम लोग कुछ भी रिटर्न करें ये सब सही दे रहा है, ये सब सही दे रहा है हम लोग को, ये तो बस मेमोरी एड्रेस के लिए है। अब देखो अब ये ट्रू हो गया। भाई ये तो देख रहे हो क्या क्या इशू है इसमें, तो होप आपको इसमें समझ में आया हो। ये बस इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बार बार रूट डालते रहे, हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है, तो छोड़ो इसको। तो अब बस यही है, सर्च में कुछ तो किए नहीं हम लोग, बस ये चीज़ था, और ये हमारा बस मिस्ड हो गया था, तो बाकी अब मिलने लग गए यहाँ पे। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, एंड वैलिडेट करना आप सीखते हैं कि बीएसटी वैलिड है या नहीं है। ओके, आओ अब देखते हैं वैलिडेट करना है बीएसटी को कैसे, यानी वो इन ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या नहीं, प्रिंसिपल को। ओके, तो सिंपल फिर से ले लेते हैं ये अपना स्ट्रक्चर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ले लिए हम लोग, ठीक है, और डेफिनेशन बना देते हैं वैलिडेट बीएसटी करके,
और रूट को ले लेंगे हम लोग, ठीक। और यहाँ पे प्रीवियस ले लेंगे पॉइंटर को, ताकि इससे हम लोग करंट वाला जो पास होते रहेगा उसको सेव कर लेंगे, जिससे हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे, है ना। तो प्रीवियस इसलिए हम लोग को यूज़ हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो इसमें एक इन ऑर्डर का फंक्शन बना लेते हैं, जो कि मेरा प्रिंसिपल फॉलो करेगा और चेक करेगा इन ऑर्डर को, ठीक है, ये इसके अंदर रहेगा। और ये हम लोग लास्ट में जो रूट डालेंगे वैलिडेट पीएसटी में, ओके, इन ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग रूट डाल देंगे। तो ये मेरा रिकर्जन चेक करते रहेगा रूट से लेकर लास्ट तक, ठीक है, बहुत ईजी। तो सबसे ईजी है। और लास्ट में जब पहुंच जाएगा यानी कि कुछ नहीं मिला, तो यानी कि हम लोग का ऐसे एफ नॉट, ठीक है, या फिर इफ नॉट नॉट कर देंगे, ओके। तो इसको हम लोग रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, मतलब कि सारा कुछ वैलिडेट हो गया, कुछ नहीं मिला एंड तक, तो ये ट्रू, सिंपल सा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, बहुत ईजी है ये चीज़, ओके। और फिर जो हम लोग का प्रीवियस का था, प्रीवियस को हम लोग वही ऊपर वाला यूज़ कर लेते हैं, नन लोकल प्रेप करके। तो हम लोग ये वाला प्रेप अपना यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो नन लोकल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इस फंक्शन में भी इसको इम्पैक्ट ना करें, इस वैल्यू को, जबकि ये अपना अंदर ये इसके लिए रहेगा, इस फंक्शन के अंदर ही कॉम्पैक्ट रहेगा उसको, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो प्रीवियस मैंने बोला था, प्रीवियस को हम लोग नॉट डॉट वैल्यू, पहले ये चीज़ कर दो, ठीक है, ओके। और फिर इसको किए तो हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि जैसे इफ प्रेव प्रेव है एंड, और फिर नॉट डॉट वैल्यू, जो नॉट रहेगा मेरा प्रेव से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा, नहीं, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने उल्टा चेक कर लिया कि नॉट का वैल्यू है क्या प्रीवियस से छोटा है या इक्वल है। तो इन केस हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब समझे आप कि नॉट का वैल्यू, जो नॉट अभी करंट में है मेरा, अब प्रीवियस मतलब पहले वाला, जो पहले वाला ऑब्वियसली मान लो पेरेंट मान के चलो, और नॉट डॉट वैल्यू उसके लेफ्ट मान के चलो, तो वो लेफ्ट क्या है, तो वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ट्रू हो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है। तो ये बैक ट्रैकिंग में होगा हम लोग का। तो इस केस में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो नॉट डॉट लेफ्ट है और प्रीवियस मेरा करंट वाला होगा, तो यहाँ हम लोग वापस जाएंगे, डिसीजन तो वापस में बनता है ना। तो प्रीवियस मेरा ऑलरेडी लेफ्ट वाला रहेगा और नॉट डॉट वैल्यू पेरेंट मान के चलो, तो पेरेंट ये बड़ा रहना चाहिए इन ऑर्डर में, है ना। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे कमेंट डाल के देख बताऊँ आपको कि लेफ्ट ऐसे रूट और राइट, है ना, ये चीज़ होना चाहिए हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, प्रेव क्या है, प्रेव मेरा ये है, प्रेव मेरा इसमें यहाँ पे प्रेव डाल दो, ठीक है, अभी इन केस। और ये मेरा करंट है नॉट डॉट वैल्यू, है ना, तो ये बड़ा होना चाहिए हमारा, लेकिन हम लोग यहाँ अपोजिट चेक कर रहे हैं, तो फिर ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक, ये सिंपल है और कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग, क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे इन ऑर्डर हम लोग रिटर्न करेंगे, इन ऑर्डर नॉट डॉट राइट, ताकि राइट वाले सब ट्री में भी जाए और सेम चीज़ करे, है ना। तो मैं भी विजुअलाइज भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट में कैसे जाएगा, मान लो कि इफ़ नॉट, ये इन ऑर्डर नॉट डॉट लेफ्ट, मान लो लेफ्ट में भेजे पूरा हम लोग, लेफ्ट सब ट्री में है, और फिर नहीं है वो, तो मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो रिटर्न फॉल्स, ये चीज़ कर देंगे, है ना। और ये मेरा रिटर्न हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हम लोग इन्वोक कर रहे हैं, जिससे मेरा इन्वर्टर फंक्शन कॉल होगा, ओके। तो मैं अभी बस विजुलाइज कराऊंगा, आपको बहुत ईजी समझ जाएगा, आप टेंशन मत लो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, पहले वैलिडेट कर देते हैं हम लोग इसको, चेक कर लेते हैं कि ये वैलिडेट है, कर रहा है कि नहीं, ट्रू कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। और कहीं पे इसको हम लोग 4 कर दें तो फॉल्स कर देगा, ऑब्वियसली ये फॉलो नहीं करेगा। अब हो कैसे रहा है, ये चीज़ हम लोग को समझना है कि कैसे हो रहा है। तो सिंपल, अभी तक ये आपको समझ में आ गया हम लोग किए क्या। तो सिंपल हम लोग एक प्रीवियस ले लिए और उसको इन ऑर्डर में डाल दिए कि रिटर्न करो, और यहाँ पे हम लोग का रिकर्जन करेगा डीएफएस वे में। तो हम लोग का सिंपल जो है रूल, ये रूल है हम लोग का कि इन ऑर्डर का रूल, तो वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और सिंपल यहाँ पे मतलब कि ये चीज़ है, डिसीजन सबसे ऊपर वाला डिसीजन लेता है ना, जितना अंदर जाओगे उतना ऊपर में हम लोग कोड लिखते हैं डीएफएस में, है ना। तो ये पहला कि जब टच कर जाए और कुछ वैलिडेट नहीं हुआ, मतलब कि सब कुछ ट्रू ट्रू सब कुछ सही आ रहा है, तो आप ट्रू कर दो लास्ट वाले पे। और फिर ये नॉन लोकल लिए ताकि इसी फंक्शन में यूज़ हो। और इफ़ नॉट ये इन ऑर्डर नॉट डॉट लेफ्ट, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। तो मतलब कि लेफ्ट में भेजें पूरा, और वही सेम चीज़ पूरा रिपीट करेगा, ये प्रीवियस को लेगा और फिर ये रिटर्न कर देगा, है ना। और जैसे मैंने यहाँ पे किया था, हम लोग कहाँ पे चला गया, हाँ ये राइट वाला, ठीक है, ये राइट वाला हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट सब ट्री भी चेक करना है ना। तो
इसको सिंपल वे में समझो, एकदम आसानी से, कभी भूलोगे नहीं। तो मैं इसको बनाता हूँ एकदम एकदम अच्छे तरीके से। ओके, तो हम लोग का मान लो यहाँ पे 8 है। मैं स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूँ। 8 6 10 5 7 9 11, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या डालें, यहाँ पे देखो रिटर्न इन ऑर्डर रूट, ठीक है। तो यानी कि मेरा 8 से स्टार्ट होगा, ठीक। यहाँ पे मैं रिकर्जन वाले बना देता हूँ 8, ठीक। बहुत ईजी। और फिर इफ नॉट नन नॉट रिटर्न ट्रू, तो अभी ये सिचुएशन नहीं आएगा, है ना। अब ये वाला करेगा इफ नॉट इन ऑर्डर नॉट डॉट लेफ्ट, ठीक। नॉट को भूल जाओ, इन ऑर्डर डॉट लेफ्ट करो। तो ये बोला कि लेफ्ट में जाओ, ओके, बोला लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट में जाएगा तो 6 करेगा और फिर से वो रिकर्जन चलेगा लेफ्ट में ही। तो फिर से लेफ्ट किया, 5 में पहुंचा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, लेफ्ट 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 किया। तो अब यहाँ पे हम लोग का बात आता है कि ये चीज़ जब यहाँ पे टच कर जाएगा, ये रिकर्जन टच कर गया, ठीक है। रिकर्जन टच कर गया तो फिर इसमें देखो प्रीवियस, तो प्रीवियस अभी हमारा यहाँ पे 5 पे प्रीवियस मेरा कुछ नहीं है, प्रेव मेरा नन है भी, है ना, नन है। एंड नॉट डॉट वैल्यू, तो और यहाँ पे नन है तो ये भी रन नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रेव को नॉट डॉट वैल्यू दे दो, तो प्रेव मेरा असाइन हो जाएगा 5, है ना। यहाँ पे प्रेव 5 असाइन हो जाएगा। और इन ऑर्डर नॉट डॉट राइट, ठीक है। नॉट डॉट राइट बोल रहा है, इधर बोल रहा है चेक करने के लिए, और इधर ये इसी से चेक करेगा। अब फिर नॉट डॉट राइट जाएगा, इसका स्रोत तो नन है, इसका नन है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ तक अभी ट्रू किया है, ठीक है। तो प्रेप अभी 5 है, अब रिकर्जन बैक ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास प्रेप 5 आ गया है, ओके। 5 आ गया है तो फिर लेफ्ट का देखेगा। अब मेरे पास क्या चीज़ है, अब नॉट इफ नॉट नॉट, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा। अभी रिटर्न कर रहा है राइट, नॉट डॉट राइट को। तो कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला चेक कैसे हुआ और राइट वाला चेक कैसे हुआ, वो चीज़ देखना है हम लोगों को। तो जब यहाँ पे हम लोग नॉट डॉट राइट किए तो ये हम लोग का यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है। अब रिकर्जन बैक ट्रैक है, अब लेफ्ट का भी अब मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। तो अब सिंपल समझो, यहाँ पे 6 है और प्रेव है, ओके। अब मैं देखूंगा कि प्रेव भी है, अब रिकर्जन बैक ट्रैक में प्रेव भी है, नॉट डॉट वैल्यू भी है। नॉट डॉट वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 है ना। तो अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्या 6 छोटा इक्वल है 5 से, नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब सब सही जा रहा है, ट्रू जा रहा है मेरा, ओके। अब प्रेव को साइन कर देंगे नॉट डॉट वैल्यू, तो अब प्रेव क्या हो गया मेरे पास, अब प्रेव मेरे पास हो गया 6, ठीक है। अब ये रिटर्न बोल रहा है इन ऑर्डर राइट, तो अब बोल रहा है कि राइट को चेक करो। राइट को चेक कैसे करेगा, अब सेम चीज, अब मेरा प्रेव 6 हो गया, अब सेम वही करेगा। 6 क्या, 6 नहीं 7 क्या, मेरा छोटा है 6 है, तो क्या करेगा ये, फॉल्स है। तो हम लोग सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे कंडीशन, तो मतलब सब सही जा रहा है, ठीक है। और वही वाला फिर अगर राइट में हम लोग डाले थे ये, तो ये हम लोग को ट्रू दे देगा अपना, लेकिन डिसीजन अभी भी नहीं बनेगा हम लोग का, है ना। ये बस लोकल लोकल डिसीजन है, लोकल डिसीजन तो मानता नहीं है। तो अब प्रेव मेरे पास क्या आ गया, प्रेव मेरा 7 आ गया, है ना। प्रेव 7 आ गया, तो अब ये खत्म हो गया सब कुछ। अब प्रेव 7, अब ये 8 आया, 8 है ना। अब 8 के पास जब जाएगा तो अब 8 भी कंपेयर करेगा, 8 इज लेस देन 7 नहीं है, फॉल्स है। तो रिटर्न नॉट डॉट राइट करो, तो अब ये पूरा ट्री करेगा सेम चीज़ वैसे ही। अब वो चेक करेगा प्रिंसिपल्स है कि नहीं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, और जो लोग मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियोस देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसमें एक रेंज भी होता है, रेंज तरीके से चेक करने का हम लोग का, ओके। तो आओ देखते हैं कि रेंज तरीके से कैसे करते हैं। इसमें हम लोग वैलिडेट BST यूजिंग रेंज करेंगे, ओके। सेम चीज़ इसमें हम लोग ट्री का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ओके। ट्री का स्ट्रक्चर ले लेंगे, बट यहाँ पे हम लोग का ये सब चीज़ हटा दो, ओके। ये सब चीज़ हटा दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, लो ले लेते हैं एक, और एक हाई ले लेते हैं, ठीक। ये हम लोग का ग्लोबल भी चेक करेगा, लोकल भी चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा। तो ये बहुत बेटर वे भी होता है हम लोग का, सब कुछ एक बार में चेक कर लेता है। और बेस केस हम लोग का एकदम सेम ही रहेगा, बेस केस को क्यों हम लोग बिगाड़ें इसको, ठीक? ये बेस केस हम लोग का सेम रहेगा, इन ऑर्डर भी सेम कर देते हैं इसको, ये ऐसे कर देंगे हम लोग, ओके। ये सिंपल कर देंगे, नॉट ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लो कॉमा हाई कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। और जो हम लोग का एक सिंपल क्या होता है, इफ़ नॉट ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, ये वाला होता है हम लोग का इन ऑर्डर का, नॉट डॉट वैल्यू, और फिर इधर हाई। ये चीज़ करेंगे तो नहीं होगा, ये चीज़ हो जाएगा। ये है या नहीं है, नहीं है तो सिंपल हम लोग का रिटर्न फॉल्स कर दो, ये चीज़ हो जाएगी। और नॉट नॉट,
तो ये सिंपल बेस कंडीशन जो था ऊपर वाला अप्लाई, ये सब कुछ सही जा रहा है, तब ये ट्रू कर देगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें INF कर देते हैं। ओके, सिंपल। और ये चीज़ भी सेम, इसको लो भी शुरू में कुछ नहीं रहेगा हम लोग का, तो दोनों को ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब फिर ये वापस में चेक कैसे करेगा, मान लो यहाँ रिटर्न करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको भेजेंगे नॉट डॉट लेफ्ट भेजेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे लो भेजेंगे और यहाँ पे नॉट डॉट वैल्यू भेज देंगे, ऐसे करके भेज देंगे। एंड दोनों भेजेंगे हम लोग साथ में, यहाँ पे राइट वाले को भी भेजेंगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होगा मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मतलब कि यहाँ हो क्या रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ नहीं आपके सोचने का है। हर बार ये चेक करेगा, ठीक है, हर बार ये नहीं है फॉल्स है और लास्ट में ये आ गया तो ये ट्रू है, मतलब एंड टच कर गया तो ये ट्रू दे रहा, हर एक लोकल से लेगा और डिसीजन ऊपर में बनेगा। और ये बस कंपैरिजन है कि एक एक मेरा ये ऑर्डर मेरा इन ऑर्डर का है पैरामीटर्स, ठीक है, ये मेरा लो लेगा एक हाई लेगा ऐसे करके। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे अब क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे हाई होगा। और फिर यहाँ पे मे भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये बहुत, मैं अभी ये भी विजुअलाइज कराऊंगा बहुत इजी तरीके से। ओके, आओ चलो देखते हैं इसको। ओके आओ, तो ठीक है, इसमें इसमें ये ले लिए नॉट डॉट वैल्यू लेफ्ट और लो ले लिए एक, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी ले लिए। हाई, लो और हाई अपना डिसाइड कर लिए क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है ट्री में। ठीक है, तो ये हम लोग डालेंगे पहले इन ऑर्डर में, लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री के लिए और ये राइट सब ट्री के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का नॉट डॉट राइट डालेंगे, हाई डालेंगे और नॉट डॉट वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो नॉट डॉट वैल्यू हमारा क्या रहेगा, नॉट डॉट वैल्यू अगर राइट सब ट्री में नॉट डॉट वैल्यू इधर रहेगा, लो में रहेगा काइंड ऑफ। तो ये मेरा एक्चुअल नोड रहा और ये मेरा वैल्यू रहा। ठीक है, लो रहा, तो वैल्यू हमेशा लो रहेगा और हाई रहेगा मेरा सबसे हाईएस्ट। तो ये राइट साइड ट्री सब ट्री का बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बताऊँ कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, बस ये हमारा ग्लोबल लॉजिक चेक करता है। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने। ओके, तो ये अपना ठीक है, ये ट्रू दे रहा है, क्यों दे रहा है ट्रू, तो इसको सिंपल समझो। ठीक है, ये तो आपको बेस केस समझ में आ गया और ये मेरा रूल है, तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है फॉल्स करो। ठीक है, और ये लेफ्ट सब ट्री का है और ये राइट सब ट्री का है। ओके, तो मान लो हम लोग यहाँ पे क्या एक ले लिए अपना ट्री, ठीक है, 10, 5 और 20 का। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, अभी इस पे शुरू में 20 से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट होगा। ठीक, 10 से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए, नॉट दिए हम लोग 10, लो दिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी और हाई दिए हम लोग प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे सिंपल। तो अब यहाँ पे इन ऑर्डर के रिटर्न, ये फंक्शन मेरे को यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, इन ऑर्डर चेक करेगा, तो ये लास्ट नोड का है और ये रूल चेक का है। अब ये चीज़ देखो, ठीक है, इन ऑर्डर में नॉट डॉट लेफ्ट, नॉट डॉट लेफ्ट यानी 5। ठीक है, ये 5 डालें हम लोग और लो मेरा क्या है माइनस इन्फिनिटी है अभी, और नोड डॉट वैल्यू मेरा क्या है अभी 10 है। ठीक है, ये चीज़ डालें, तो ये इसमें हम लोग पैरामीटर क्या है, ये पैरामीटर मेरा नोड है। ठीक है, ये मेरा नोड है एक्चुअल में। ओके, यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट मेरा एक्चुअल में नोड है और ये मेरा हम यहाँ पे लो डालते हैं, यहाँ पे हम हाई डालते हैं, है ना। तो ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग रूल देखो, अब यहाँ पे ये लो, लो है कि नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी 5 और 10, ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स नहीं देगा। तो अब यहाँ पे ये नॉट नट, इफ नॉट नोट रिटर्न ट्रू, तो ये सिंपल नीचे जाएगा और वो चीज़ देखेगा कि हाँ कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, तो ट्रू है ये। ठीक है, इधर से चेक हो गया मेरा। ओके, बहुत सिंपल से चेक हो गया, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री देखो। राइट सब ट्री में हम लोग नोड डॉट राइट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 20 डाल रहे हैं, 20 डाल रहे हैं और नोड डॉट वैल्यू, नोड डॉट वैल्यू क्या है मेरा 10 है, 10 यानी लो है मेरा, और हाई मेरा इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी। तो सेम चीज़ वही इसमें चेक करो कि लो क्या है, लो मेरा सबसे कम क्या है 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट डॉट वैल्यू किया, तो ये एक्चुअल पेरेंट नोड है मेरा, तो ये राइट सब ट्री का राइट है और ये मेरा हाई है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अब ये सिंपल, यहाँ पे हम लोग का लो 10, 20 प्लस इन्फिनिटी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगेन ये फॉल्स नहीं देगा हम लोग को, और ये लास्ट टच कर गया तो ये ट्रू देगा, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर कहीं भी हम लोग खराब करते हैं इस ट्री में, ठीक है, यहाँ पे ट्री में कहीं भी खराब कर दे, फॉल्स दे दिया। ठीक है, समझ में आया, एक बार आप जाके देखो, बहुत ईजी है ये, और ये यूनिवर्सल हम लोग का रूल है। ओके,
तो बस यही पैरामीटर का खेल है और कुछ नहीं है। एक बार लेफ्ट सब ट्री, एक बार राइट सब ट्री, तो ये ग्लोबली भी चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा और सिंपल हम लोग को आंसर दे देगा। ओके, तो होप आपको समझ में आया हो और मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग डिलीशन देखेंगे। ओके, लीफ को कैसे डिलीट करते हैं, एक चाइल्ड को, टू चाइल्ड को, फिर हम लोग को सॉर्टिंग भी तो मैनेज करके रखना है ना, तो वो चीज़ हम लोग कल देखेंगे। और होप आपको पसंद आया हो। अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, एंड जो लोग अभी हैं वो प्लीज़ बने रहो, बहुत कुछ है आगे। तो बस करते हैं ऐसे ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.